तो अभी के लिए ये तो खड़ा है अपने पास लेटेस्ट मॉडल ऑफ पल्सर NS 400Z। ये बाइक भी अवेलेबल हो चुकी है और यहाँ पे है लेटेस्ट मॉडल ऑफ डोमिनर 400 D400 चारकोल ब्लैक वाले कलर ऑप्शन के साथ आज अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी है। और आज के वीडियो में इस बाइक को अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। क्या यहाँ पे लेटेस्ट प्राइसिंग है, क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है, कितने कलर ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ पे कलर ऑप्शन पे ना एक डाउट चल रहा है अभी के लिए, उस सब के बारे में आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक के लिए ज़रूर से देखना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा बिल्कुल ही मत जाना अपने दोस्तों के साथ। जो भी एक टूरिंग बाइक ढूंढ रहे हैं, कह सकते हैं लो बजट में कंफर्टेबल रहे, रिलायबिलिटी रहे, उसका आपको पार्ट वगैरह भी हर जगह अवेलेबिलिटी रह जाए, तो वो एक ये ऑप्शन ना डोमिनर 400 आप लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी बढ़िया पार्ट हो जाता है। देन ये एक और जो शॉर्ट हाइट राइडर रहते हैं ना, उन लोगों के लिए भी बढ़िया ऑप्शन ना ये वाले बाइक को हो जाती है। राइडिंग जो स्टेबिलिटी रहती है हाई स्पीड में, हाईवेज पे, वो भी काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉइज़ से प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि भाई बजाज पे, हीरो पे, होंडा पे हमेशा हर बार भीड़ रहती ही है। तो आज का वीडियो ये अपना एक शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा, एंड तक के लिए बने रहना। लेटेस्ट मॉडल ऑफ डोमिनर यह वीडियो आ चुका है आप लोगों के लिए, और 400Z का भी वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो वो भी आने वाला है आप लोगों के लिए। वैसे आप लोगों को पता ही होगा इंजन दोनों में सेम रहता है, बट वेट में मेजर ड्रास्टिक डिफरेंस यहाँ पे ना इन दोनों में आ जाता है। स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे जो टूरिंग एसेसरीज आप लोगों को बजाज ऑफर कर देता है भाई, ये काफ़ी बढ़िया है। ये एक देखने में लगता है कि एसेसरीज ही तो है, बट अगर आप एक नॉर्मल बाइक ले लेते हो और जब उस पर लोडिंग करवाने लगते हो तो पता चलता है कि भाई वो चीज़ अपने को फ्री में यहाँ पे मिल रही थी। इस चीज़ से कौन कौन रिलेट करता है वो मेरा भाई कमेंट ज़रूर से कर देना। ये इस टाइप से वाइज़र आ जाता है, सेमी डार्क है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और बिल्कुल डार्क भी नहीं है। इस पर ये ना एक बॉडी कलर के अकॉर्डिंग स्टिकरिंग मैट ब्लैक वाला पार्ट भी आ जाता है, प्लस ये एक विंडो भी मिल जाती है। एयर वेंट्स कह सकते हैं हैंडल की स्टेबिलिटी को, हैंडल वॉबल होना से रोकने के लिए ये बढ़िया पार्ट रहता है। देन ये नकल गार्ड आ जाता है, ये आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। अगर सपोज लेस से आप लोगों को अभी टूरिंग नहीं करनी, बाद में करनी है, तो इन चीज़ों को आप रिमूव करके भी रख सकते हो और छोटे साइज़ का वाइज़र यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि 250 पे आता है, डोमिनर पे पहले आया करता था वो वाला पार्ट। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से काफ़ी अच्छा है। इससे भी वाइब्रेशन ना, मतलब गाड़ी चलाते समय पीछे देखते हैं तो वाइब्रेशन इस पर बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसीलिए ये बढ़िया रहता है। और यही रीज़न रहता है कि लोग अपनी टूरिंग बाइक पे स्टॉक मिरर निकलवाने के बाद ये वाला डोमिनर का बजाज से परचेज़ करके इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मिरर है। नंबर प्लेट होल्डर भी आपको वाइज़र पे ही रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो भाई लाइटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्ट है। चाबी वेव की मिलेगी, ये रहा कुछ इस टाइप से भैया आपका वेव की आ जाती है। इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है। ये है MID का स्टार्टअप, MID सेम है आपका NS 400Z वाला ही, तो कुछ उस टाइप से MID का स्टार्टअप रहेगा। देन लाइटिंग ये इग्निशन के साथ आपका ऑन पार्ट रहेगा, ऑल ओवर LED है। इंडिकेटर भी ये रहा LED, जैसे कि बजाज की KTM's की और भी काफ़ी सारी बाइक्स में आता है। और हेडलैम्प ये रहा LED वाला ही, मल्टीपल कंपार्टमेंट। यहाँ पे ये गार्ड भी अवेलेबल हो जाता है एज अ टूरिंग एक्सेसरीज, मतलब गाड़ी के साथ ही अवेलेबल ये रहेगा। तो इसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा लाइट्स इंस्टॉल करवा सकते हो, तो लाइट्स यहाँ पे भी माउंट हो जाएगी और आपके हैंडल पे ये चीज़ टच भी नहीं होने वाली, तो बढ़िया पार्ट आ जाता है। देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे नहीं मिलता, गलत आ गया तो उसको कवर अप कर रहा हूँ। ये है आपका USD यहाँ पे मिल जाता है सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ। 43 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन ये मिल जाता है, और इस सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो है 135 mm का, 135 mm का ट्रैवल है यहाँ पे। देन नीचे ये इंजन काउल, बैश प्लेट, कुछ भी कह सकते हो, एसेसरीज़ के अकॉर्डिंग ही, या फिर कह सकते हैं रेगुलर एसेसरीज़ जो ये यहाँ पर ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर रहा हूँ, वो आप लोग परचेज भी कर सकते हो। जैसे कि और लाइट्स वगैरह के ऑप्शन हुए, बॉडी कवर, MID के लिए गार्ड, बैश प्लेट हो जाता है, बॉडी कवर हो जाता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं टैग कर रहा हूँ। इस टाइप से कुछ ये अलॉय आपका रहेगा डायमंड का टाइप। और हाँ, एंड्योरेंस की मार्किंग यहाँ पे आपको सस्पेंशन पे भी मिल जाती है। ये रहा एंड्योरेंस की, बजाज की ज़्यादातर मेजरली गाड़ियों में एंड्योरेंस ही अवेलेबल रहता है। तो 43 mm अपसाइड डाउन है, 130 mm इसका ट्रैवल है, और एंड्योरेंस इसका ब्रांड रहने वाला है। आगे वाला भी पीछे वाला भी दोनों ही टायर यहाँ पे रेडियल मिलेगा। 110, 70, R17, 110, 70, R17 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहेगी। MRF का टायर है ये ना, ट्यूबलेस रेडियल। ये रहा पैटर्न, मडगार्ड कुछ इस टाइप से है। ड्यूल टोन में यहाँ पे ये चीज़ जेल अप हो जाती है, बट ग्रीन वाले कलर में वो चीज़ समझ में आपको ना आ जाएगी अलग से। देन इस टाइप से ये 320 mm का काफ़ी बड़े से साइज़ का बाइब्री कैलिपर के साथ आपको डिस्क आगे में मिल जाता है, विद ड्यूल चैनल ABS। मूड्स वगैरह भी यहाँ पे कुछ मिलता है, अभी अपन MID पर कवर अप कर लेंगे। 320 mm इसका साइज़ है। ये रहा रेडिएटर का लेआउट, काफ़ी अच्छा। उस पर एक केसिंग भी आ जाती है ना, चिप स्टोन को डिफ्लेक्ट करने के लिए, ये बढ़िया पार्ट है यहाँ पे आ जाता है। इस टाइप से ब्रेकिंग वाला पार्ट था। नकल गार्ड रिमूव कर लेते हो, बाकी इसके साथ लोग थोड़ा सा ना हैवी आगे से देखने में स्पेशली आ जाता है, रिमूव भी आप लोग कर लेते हो तो थोड़ा सा लुक कॉम्पैक्ट हो जाएगा। टायर का पैटर्न पीछे वाला ये रहा,
और ये अपना रियर में मोनोशॉक आ जाता है मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ विथ कैनिस्टर, वही एंड्योरेंस नाइट्रोक्स के साथ ये आपका सेटअप आएगा। 230 mm का पीछे वाला डिस्क है, अगेन वाइब्रे का कॉम्बिनेशन पीछे में भी चलेगा। 150/60 R17 150 60 R17 ये टायर आपका पीछे वाला भी रहने वाला है, अगेन वही रेडियल एंड वाइब्री का कॉम्बिनेशन में भी जाता है। एग्जॉस्ट ये रहा, अभी एग्जॉस्ट नोट भी अपन लोग सुन लेंगे। ड्यूल टिप टाइप का ये एग्जॉस्ट आपका रहने वाला है विथ ये मेटल वाला कवरिंग, और एक टायर हगर आ जाता है D400 ये रहा। देन स्प्लिट वाला यहाँ पे सीट है, सिंगल पीस नहीं है, स्प्लिट सीट है ये, बट कुछ नहीं, अच्छा खासा सॉफ्टर साइड पे ही है। और यहाँ पे बैग माउंट करने के लिए ये लगेज रैक तो आप लोगों को मिलता ही है विथ बैक सपोर्ट छोटा मोटा, बट यहाँ पे आपको ना ये स्ट्रैप्स भी मिल जाते हैं। ये सीट जब रिमूव होगा तो, और मतलब दो साइड पे है, दो साइड पे, तो बैग आप इस पर टाई कर सकते हो इजीली, बढ़िया पार्टी हो जाएगा, मतलब बंजी वगैरह ना। और उसी सब के लिए ये यहाँ पर ओपन विंडो भी है, तो बंजी आप इस पर भी टाई कर सकते हो, आपका पैनल या फिर बॉडी पेंट डैमेज ना हो उस चीज़ के लिए ये बेटर बढ़िया पार्ट हो जाता है। ये रहा टेल सेक्शन, टेल में भी ओवरऑल कंप्लीट, पीछे में भी लाइटिंग एलईडी में ही है, इवन के नंबर प्लेट वाला बल्ब भी, टेल टाइडी भी उस अनुसार ही है जैसे कि आपको टूरिंग बाइक्स में जितना साइज़ उसका रहना चाहिए था। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से, आप बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स की, क्या यहाँ पर ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। तो भाई वेट है डोमिनर 400 का 192 kg, 192 kg टोटल वेट रहने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर का, 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, बट यहाँ पे फ्यूल टैंक का जो ओवरऑल लेआउट आता है वो काफ़ी बल्कि निकल के आता है। तो अगर ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था 15 लीटर के अराउंड तो और अच्छा रहता। तो इस टाइप से है 13 लीटर अभी तक के लिए। 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और व्हील बेस है 1453 mm का, 1453 mm का टोटल व्हील बेस यहाँ पे रहने वाला है। बात आती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की, सो ये रहा लेआउट, यहाँ पे ऑयल चेक विंडो भी है और यहाँ पे कूलेंट चेक विंडो भी है। ये रहा मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग के साथ। इंजन ये रहने वाला है 373.3 सीसी का 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOHC OBD2 E20 अपडेटेड 40 PS का पीक पावर और 35 Nm का टोटल टॉर्क यहाँ पे रहेगा 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, और स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे अपने को मिल जाता है। बॉडी वेट बाइक का था 192 kg विथ 40 PS। तो ये है इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट भी डन। टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो, D400 में अराउंड आप भाई 165 तक जाती है, 165 170 भी जाती है डोमिनर ना, और स्टेबल भी रहती है उस स्पीड पे भी। तो ये भी एक अच्छा पार्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है। देन माइलेज भी मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया, आप यहाँ पे 30 से 35 तक का एक विंडो लेकर चल सकते हो ईजिली, उससे ऊपर भी दी जाएगी कई केसेस में। बस ये रहा क्लच का फील, लाइटर साइड पे ही है, एडजस्टेबल 5 पॉइंट है क्लच लीवर भी, और वही 5 पॉइंट एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर भी ये मिल जाता है। हैंडल बार का लेआउट ये रहा, GPS माउंट वगैरह यहाँ पे लगाना रहेगा, बाकी फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे भी माउंट कर सकते हो, सच ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। चार्जिंग पोर्ट USB टाइप ये रबर फाइबर कवरिंग के साथ आपको मिल जाता है। देन ये मेट ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पे, फ्यूल कैप ग्लॉसी ब्लैक कुछ इस टाइप से, एक टैंक पे पैड ये आ जाएगा। स्टिकरिंग डोमिनर में ना अवेलेबल है, नहीं रहती, 250 में फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, बट नॉट इन 400 है। ये 3D वाला पार्ट 2-3 जगह पे आ जाता है, बट दैट इज़ इट। देन ये रहा हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 एक स्विच, ये है भाई काफ़ी अच्छा लाइटिंग का थ्रो अभी तक के लिए। तो LED यहाँ पे तो विजिबल हो रहा है, ये 4 स्विचेस MID से रिलेटेड इंडिकेटर इस टाइप से। सिंगल बजर में काफ़ी ज़्यादा लाउड हॉर्न आपको मिल जाता है। देन ये रहेगा आपका इल्यूमिनेशन के साथ, जैसा कि बजाज की अदर बाइक्स में भी रहता है। हज़ार्ड भी मिल जाता है, किल स्विच प्लस स्टार्टर है, ये हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए भी एक स्विच आ जाता है। देन ग्रिप कवर वगैरह मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी में ना इन दिनों में चेंज हुए हैं, ये भाई ऐसा लग रहा है। ये है भाई सेम लाइक यस, ये रहा देखो, जैसा कि NS 400Z में आ रहा है उसी टाइप का थ्रोटल यहाँ पे भी ये आपको मिल रहा है। देन वायर यहाँ से विजिबल नहीं है, हो सकता है राइट बाय वायर यहाँ पे आ चुका हो, श्योरिटी नहीं है, बट वायर विजिबल नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। MID का गार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वो टूरिंग वाला फीचर हैगा जो कि बढ़िया रहता है। तो देखो इग्निशन ऑफ हो चुका है, हज़ार्ड अपन ने ऑन किया था, अब इग्निशन ऑफ के साथ भी हज़ार्ड आपका ऑन ही है। अब देखते हैं ये बंद भी होता है क्या, ऑफ करे में ही, यस ये हो जाता है बंद, बट ये ऑन है। अब ये ऑन कर दिया अपन ने फिर से, तो ये अब ऑन नहीं हो रहा। अब ये वाली बात है भाई, बढ़िया पार्ट है ये वाला फीचर, जितना भी है ये बढ़िया है। काफ़ी सारी गाड़ियों में ये बंद भी नहीं होता है, बट यहाँ पे बंद हो रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सब कुछ है। ये है भाई आपका ओवरव्यू, कलर TFT स्क्रीन ये प्रॉपर मिल जाता है कि साइड में एक छोटा डिजिटल सेपरेटली विंडो और मिल जाता है। BD कनेक्टिविटी के साथ भी काफ़ी सारे फीचर ऐड होते हैं। ये वार्निंग आ रही है साइड स्टैंड डाउन की, 4 राइडिंग मोड्स हैं या फिर ABS मोड्स कह सकते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड।
ऑडोमीटर ये रहा, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ऊपर आरपीएम मीटर, टेकोमीटर है, ये आ गया क्लॉक, स्पीडोमीटर, ये सब कुछ रहेगा। देन चेंजेस करने के लिए ये वाला पार्ट है, तो इस वाले विंडो में आ गया क्लॉक एंड डेट सेटिंग। देन रिटर्न आ जाते हैं, तो ये आ गया ऑडोमीटर, ट्रिप ए, DTE, ट्रिप बी। देन ट्रिप बी वाली डिटेल रीसेट करना है, तो ये यहाँ से होगा। ओके, रिटर्न आ जाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा पार्ट ये मुझे फील हो रहा है। ये आ गया राइड मोड, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, MTC, चेंज राइड मोड। ओके, इसमें भी कुछ ना कुछ सेटअप होगा। ये वार्निंग आ जाती है साइड स्टैंड डाउन की यहाँ पर, या फिर लो फ्यूल लेवल होगी। कनेक्टिविटी आ गया, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर, सेटिंग्स में एंटर करते हैं, तो ये आ जाता है भाई फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, क्लॉक एंड डेट, ब्राइटनेस। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इन्फॉर्मेटिव है, और थोड़ा बहुत यूज टू होने में 4-5 दिन का समय लगेगा, बट इससे आपको यूज टू ईजी है, मतलब इतना कोई वो नहीं है कन्फ्यूजिंग, बट यूज टू होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा पार्ट आ जाता है। ये TCS वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की सब ऊपर वार्निंग लाइट्स भी यहाँ पे आ रही है। बाकी ओवरऑल अगर एक टच एंड फील देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्राइस अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को ना। VT डील सारी अपनी डन हो चुकी है। इंजन का लेआउट, देन 8.5 ही यहाँ पे रहेगा। चेन का सेटअप भी ओपन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, और सिंगल स्टैंड ही है, और गाड़ी के वेट के अकॉर्डिंग, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको, और हाँ टूरिंग वाले यूज़ के अकॉर्डिंग ही आपको साइड स्टैंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी देखने को मिलेगी। कुछ कुछ के हिमालयन जैसा नई वाली में आता है ना, उस टाइप का मिल रहा है। ये रहा देखो, हज़ार्ड ऑन होने के साथ आपका फ्रंट वाला लुक। तो भाई प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग, डोमिनर 400 की 2.98 2,98,700 रुपये ऑन रोड जयपुर में D400 की प्राइस आ रही है। 298,700 अराउंड 2.99 आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। ये कंप्लीट गाड़ी की प्राइसिंग थी। वैसे एसेसरीज वगैरह यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में अवेलेबल नहीं रहती। जो ये गाड़ी स्टॉक आप लोग देख रहे हो इसी टाइप से 2.98,700 में बाइक अवेलेबल रहने वाली। सो आप कर देते हैं वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिल रहे हैं अगले वीडियो के साथ कल रात को 9 बजे। जब तक ले ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी, थोड़ा सा हमारा भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।